ओम शांति। 12 जुलाई 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अभी तुम्हें पवित्र बनकर जीव आत्मा बनना और बनाना है। बाबा ने कहा, बच्चों, इस समय कोई भी जीव आत्मा पवित्र नहीं है। इसलिए बच्चों, अपने को कोई लोग महात्मा भी नहीं कह सकते, किसी को भी नहीं कह सकते। कोई महात्मा भल आ जाए, लेकिन बनावटी महात्मा है। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, सतयुग में जब सुख होगा तो सुख का इनाम किन बच्चों को मिलता है, जानते हो? फिर बाबा ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जो बच्चे श्रीमत पर चलकर याद की रेस में नंबर 1 होंगे, उन्हें ही सुख का इनाम मिलता है। बहुत तीखी रेस बच्चों होगी तो बच्चों तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा होगा। बाबा ने कहा, बहुत अच्छी तीखी रेस होगी, बहुत तेज रेस होगी तो बच्चों तुम्हारा नाम भी रजिस्टर में होगा और उनके अधिकारी भी वही बच्चे बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चों, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें दूरादेशी बनकर दूर की रेस करनी है। दूरादेशी अर्थात सूक्ष्म वतन के भी ऊपर मूल वतन। तुम बच्चे 1 सेकेंड में मूल वतन अर्थात परम धाम तक, जहाँ है मैं रहता हूँ, तुम बच्चों वहाँ अपने मन बुद्धि द्वारा पहुँचकर वापस फिर स्थूल वतन पर लौट आते हो। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम बाबा मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम्हारे जैसा बच्चों ज्ञान की पढ़ाई कोई कर नहीं सकता। फिर शिव बाबा ने कहा, और बच्चों, तुम्हारी जैसी रेस भी कोई नहीं कर सकता। फिर बच्चे बड़े तुम बाबा से कहते हो। बाबा ने कहा, फिर बच्चे कह रहे हैं बहुत प्यार से कि बाबा, आज तक कभी ऐसा दिन नहीं आया है। आप अब बाबा बता रहे हो, मैं जब अपने शिव परमपिता के सम्मुख बैठकर ज्ञान सुनता हूँ, अब तक सुनाई नहीं था। बच्चों ने कहा, बाबा, आज तक अभी ऐसा कोई भी दिन नहीं आया है जिसने किसी भी मनुष्य ने मुझे ये बताया हो। तो जब आप बाबा आए हो, तब मैं तुम्हारे सम्मुख बैठकर जो आप ज्ञान सुना रहे हो वह मैं सुन रहा हूँ। आज तक किसी ने नहीं ऐसा सुनाया। फिर बाबा ने कहा, देखो देखो, फिर शिव बाबा कह रहे हैं कि बच्चों, आत्मा कहती है शरीर द्वारा। सभी बच्चे सुनते हो, तुम ही जानते हो और कहते भी हो और आप और समझ भी रहे हो। बाबा ने कहा, तुम ही बच्चे कहते हो और तुम ही सुनते हो और तुम ही कहते भी हो और भी तुम ही रहे हो कि हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा ज्ञान सुनाकर समझदार बनाते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, इस दुनिया में बच्चों कोई भी महान आत्माएं हो नहीं सकती। सभी आत्माएं पतित जीत आत्माएं हैं। बाबा ने कहा, सभी बच्चों, सभी आत्माएं पतित जीव आत्माएं हैं। अगर बच्चों कोई भी आत्मा दुखी है तो वह दुखी ही बनाएगी, एक दूसरे को सुखी यानी पवित्र बना नहीं सकती। मनुष्य को कभी भी पावन यानी पवित्र नहीं बना सकते। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, एक पतित से पावन मैं ही आत्माओं को बनाता हूँ, क्योंकि बच्चों, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। मैं कभी जन्म नहीं लेता हूँ, मैं कभी शरीर नहीं लेता हूँ। मैं आदि शक्ति हूँ, निराकार हूँ, तो ब्रह्मा का शरीर का आधार लेता हूँ। बाबा ने कहा, बच्चों, मैं तो ब्रह्मा के शरीर का अवतार लेता हूँ। वो भी किस लिए लेता हूँ आधार? कि तुम मीठी मीठी आत्माओं को ज्ञान सुनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए। समझदार ना बनाऊं तो कलयुग में ही यही गंदी दुनिया बनी रहेगी। अच्छी दुनिया कैसे बनेगी? जब शुरुआत होगी तभी तो अच्छी बनेगी। फिर शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, आधे अच्छे कर्म करो। तुम्हें अच्छे विचारों को बोना है और अच्छे शब्द बोलो। ये नहीं
कि तुम्हारा जीवन बदल सकता है। बाबा ने कहा, अच्छे विचारों को तुम्हें बच्चों बोना है, ऐसा नहीं समझो कि नहीं बोना है। यही शब्द, यही विचार तुम्हारा जीवन बदल सकते हैं। फिर शिव बाबा ने कहा, मैं बच्चों जीव नहीं हूँ, क्योंकि मुझे स्थूल पर रहना नहीं है। तुम बच्चों जो भी नामधारी देखते हो, जो बाबा ने कहा, जो तुम नामधारी देखते हो, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे देवता हैं। वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं। वह भी बच्चों सूक्ष्म जीव देव आत्माएं हैं। यह बच्चों बड़ी समझने की बातें हैं। शिव बाबा कहते हैं, तुम बच्चों जब देवी देवता थे तो पावन थे। 63 जन्म लेते लेते यहाँ कलयुग पुरानी दुनिया में पतित बने हो। कलयुग में बच्चों है ही पाप जीवात्माओं की दुनिया, और तुम बच्चों ने अपने शिव परमपिता शिव बाबा का हाथ पकड़ा है, और इस पुरानी दुनिया में मैं तुम्हें ढूंढने आया था। जब तुम बच्चे मिल गए तो मैंने तुम्हें सबसे अच्छे से पकड़ रखा है। जब बच्चों तुमने देखा मुझे तो पहचाना, तो तुम बच्चे सेफ हो गए। तुम बच्चों ने अपने शिव परमपिता परमात्मा अर्थात मेरा हाथ पकड़ लिया। तब मैंने तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर मैं बोला, तुम बच्चों चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तुम बच्चों के चेहरे पर खुशी आ गई और प्यार के आंसू आँखों में उभर आए। तो तुम बच्चे बोले, बाबा अब मुझे छोड़कर मत जाना, मैं बहुत अशांत और दुखी हो गया हूँ। मुझे खुशी आपसे मिली है। कोई ऐसा स्थान और कोई बताने वाला मुझे नहीं था, ना शांति देने वाला था, ना खुशी देने वाला था। एक ना एक दो को सब दुखी ही करने वाले थे। कोई किसी बात को समझ नहीं रहा था। तो मेरे मीठे बाबा आप मिले हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, माता पिता तुम ही हो, कहते भी हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो विद्या द्रविड़, तुम ही हो सर्वम मम देव देव। तो बच्चों तुम ही ने गाया ये कहा। तो मीठे बच्चे कहने वाला कोई दुनिया में नहीं था। फिर बच्चों ने कहा, बाबा मीठे बच्चे कहने वाला कोई दुनिया में नहीं था। तब मैंने कहा, बच्चों मेरे लिए कोई भी बच्चा बूढ़ा जवान नहीं होता है। तो बाबा ने कहा, बच्चों मेरे लिए कोई भी बच्चा भला ही बूढ़ा हो, 60 वर्ष का हो, 70-80 वर्ष का हो, लेकिन तुम्हारे पिता भगवान शिव परमात्मा के लिए कोई भी आत्मा बूढ़ी नहीं होती है, सभी उनके बच्चे होते हैं। तो नहीं होती है, सभी मेरे प्यारे मीठे बच्चे हो। बाबा ने कहा, तुम सभी मेरे प्यारे बच्चे मीठे हो। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। बच्चों तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। देखो भगवान आया है, अपने बाप को तुमने पहचाना है और तुम बड़े समझदार बनते जा रहे हो। तुम्हें किसी से रूठना नहीं है। बच्चों क्रोध कभी नहीं करना है, अपने को समझना है मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर शुभ चिंतक हूँ, मैं मास्टर ज्ञान दाता हूँ। क्योंकि आप भी तो बच्चों ज्ञान सुनकर, अच्छी बातें सुनकर एक दूसरे को बताते हो, तो तुम भी तो ज्ञान सागर बाप के बच्चे मास्टर ज्ञान सागर हो गए हो। तो बच्चे इस तरीके से अपने को अनुभव करो, और तुम्हें सभी को अच्छी बात देना है, अच्छी बात बताना है, और चिंता नहीं करनी है। ओम शांति।